नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी सुलभ भारती इसमें से दूसरी इकाई से दूसरी कविता तूफानों से क्या डरना, ये कविता ये हम सीख रहे हैं। तो कविता के लेखिका है शिखा शर्मा। इन्होंने ये कविता लिखी है। तो बच्चों, कल हमने कविता का पठन किया था, उसका स्पष्टीकरण देखा था। तो आपने भी घर में आपकी कॉपी में ये कविता लिखी होगी। तो आज हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। तो बच्चों, मैं आपको उस प्रश्न के उत्तर आपको बताऊंगी। आप अपनी कॉपी में वो प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो कोष्टक में कौन कौन से शब्द दिखाई दिए हैं? जीवन, सच्ची, तुलिका, प्यार, अंत। एक, सत्कर्मों की डैश डैश से जीवन में रंग भरना जी। तो सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। 2, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है डैश डैश सवेरा। तो उसका रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। 3, सबको डैश डैश राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। 4, हार जीत का खेल है जीवन, हार जीत का खेल है डैश डैश, खेल समझ कर खेलो। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। 5, नफरत करना नहीं किसी से, डैश डैश सभी से करना जी। तो नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तो बच्चों, हमने कोष्टक में से दिए हुए शब्दों का हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो बच्चों, आप भी कविता में और भी रिक्त स्थान होंगे, वो क्या करना है आपको, आप तैयार करके वो लिखना है। आगे प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसका उत्तर है, सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रश्न दूसरा, हमें धीरज क्यों धरना चाहिए? हमें धीरज धरना चाहिए क्योंकि समय एक सा नहीं रहता, इसलिए धीरज धरना चाहिए। तीसरा, हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे? हम आत्मज्ञान का दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। प्रश्न चौथा, सबकी मदद कैसे लोगों को मिलती है? सबकी मदद कैसे लोगों को मिलती है? तो हिम्मत करने वालों को सबकी मदद मिलती है। प्रश्न पांचवा, हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए? तो उसका उत्तर है, एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है, इसीलिए हम जब तक जिए हमें सदा हंसकर जीना है। तो बच्चों, हमने निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर प्रश्न बताए और उसके उत्तर भी आपको बताए हैं। तो आप भी कविता में और भी कोई एक एक वाक्य में उत्तर प्रश्न तैयार करके उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी कॉपी में आपको लिखना है। अब हम प्रश्न तीसरा देखेंगे। तो प्रश्न तीसरा कौन सा है? कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। आपको क्या करना है, कोष्टक में समानार्थी शब्द दिए हैं तो वो क्या करना है, चुनकर नीचे लिखने हैं। तो पहला है विजय, अंधकार, शरीर, दीपक, पराजय, प्रकाश, रजनी, छाया।
अभी हार, हार में समानार्थी शब्द पराजय। दूसरा अंधेरा, मतलब क्या? अंधकार। जीत, विजय, ये क्या है? समानार्थी शब्द है। रात, रात का समानार्थी शब्द क्या होगा? रजनी। छाव, मतलब क्या? छाया। देह, देह मतलब शरीर। उजाला, उजाला मतलब क्या? प्रकाश। आगे दीप, दीप मतलब दीपक। तो बच्चों, हमने ये कविता में से समानार्थी शब्द चुनकर आपको उसका अर्थ बताया है। अभी प्रश्न चौथा, कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। आपको क्या करना है? विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। अभी समानार्थी शब्द देखें, अब हम विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। अभी पहला शब्द है नफरत, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? प्यार। रात का विरुद्धार्थी शब्द है दिन। अंधेरा, उजाला। हंसना, रोना। जीवन, मृत्यु। तो ये हमने विरुद्धार्थी शब्द देखे। तो बच्चों, हमने पाठ के नीचे का स्वाध्याय देखा। अब हम मुक्तोत्तरी प्रश्न देखेंगे। इसमें एक प्रश्न है, जरा सोचो और चर्चा करो और बताना है आपको। यदि समय का चक्र रुक जाए तो क्या होगा? प्रश्न है, यदि समय का चक्र रुक जाए तो क्या होगा? उसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी। यदि समय का चक्र रुक जाए तो दुनिया का विकास रुक जाएगा। सभी जीव जंतु जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। न पेड़ पौधे बढ़ेंगे, न जीव जंतु। बच्चों का बचपन समाप्त नहीं होगा। बच्चों का बचपन समाप्त नहीं होगा। युवा कभी न बूढ़े नहीं होंगे। युवा कभी बूढ़े नहीं होंगे। न सूर्योदय होगा और न सूर्यास्त होगा। देखो बच्चों, यदि समय का चक्र रुक जाए तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। न पौधे बढ़ेंगे, न जीव जंतु बढ़ेंगे, न जो छोटे बच्चे वह वैसे ही रहेंगे। बूढ़े युवा है वो युवा ही रहेंगे, बूढ़े है वो बूढ़े ही रहेंगे। न सूर्योदय होगा न सूर्यास्त होगा, ये सभी जैसे है वैसे रहेंगे। अभी अब हम मौखिक कसौटी में 2 प्रश्न हैं। मैं आपको उसका प्रश्न का उत्तर आपको मैं बताऊंगी। प्रश्न है, प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। अभी प्रश्न पहला है, जीवन में रंग कैसे भरोगे? तुम्हारे जीवन में रंग कैसे भरोगे? तो कैसे भरोगे रंग तुम्हारे जीवन में? तो उसमें बताया है कि हिम्मत करने वालों को मिलती मदद, सब लोगों की सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। क्या करना है? सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। प्रश्न दूसरा है, हमें हाथ बढ़ाकर क्या करना चाहिए? तो हमें हाथ बढ़ाकर, अभी आपको मालूम है कि हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। क्या करना है? जो मिले वो क्या करना है? जो भी मिले वो हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम लेना है। तो बच्चों, इसका आपको उत्तर हमने देखा है। अभी हम आगे देखेंगे। इसमें आपको मौखिक कार्य है, तो मौखिक कार्य आपको मैं बताऊंगी। तो सुनो तो जरा, भाषण संभाषण में है कि सुनो तो जरा। तो रेडियो पर ध्यान से भजन सुनो और दोहराना है। आप बच्चों, रेडियो पे भजन आता है वो आपको सुनना है, उसका आपको दोहराना है। आपको भी भजन आते होंगे हिंदी में, वो आपको क्या करना है? दोहराना है। वाचन जगत से, अभी मीरा का पद पढ़ो और उसका सरल अर्थ बताओ। अभी मीरा वो कृष्ण की भक्त थी।
वो मीराबाई ने जो पद लिखे हैं उसका क्या करना है, आपको पद का सरल अर्थ बताना है और आपकी कॉपी में आपको ये लिखना है। अध्ययन कौशल्य, किसी समाजसेवी महिला की जीवन जीवन पढ़कर उसकी प्रेरणादायी अंश चुनो और बताओ। अभी कोई भी आपको जो पसंद है समाज सेविका महिला, उसका आपको क्या लिखना है, उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। कोई भी हो, आपको उनके बारे में आपको उसकी जानकारी लिखनी है। अभी समूह चर्चा क्या है, तो स्वयं अध्ययन, चित्र देखकर हाव भाव की नकल करो। हमने बताया कि जो चेहरे दिखाई दे थे उसमें अलग अलग हाव भाव थे, वो हाव भाव के आपको क्या करने हैं, वैसे नकल करनी है। विचार मंथन, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, ये आपको ये क्या करेंगे हम, अब जब हम पढ़ेंगे बड़े होंगे तो हमको अच्छी तरह से हमके सब जानकारी मिल जाएंगे। अभी आपको समझो हमें उसमें पंचाक्षर दिए हैं, तो पंचाक्षर के अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियाँ आपको क्या करना है, मिलाना है। अभी पतंग में पंचाक्षर दिए हैं, उसमें ड, त्र, ण, न, म ये शब्द दिए हैं, उसमें आपको क्या करना है, उसकी जोड़ियाँ मिलाओ। अभी मैं आपको ड से अनुस्वार में क्या क्या बदल है अभी देखो। क से कंगाल, ख पंखा, ड उसमें उच्चार आया है। कंगना, संघमित्रा, अभी त्र से चंचल, पंछी, जंजाल और झंझोड़ना। अभी न से घंटा, कंठ, टंडा, पंडरी। अभी न से अंतिम, मंथन, अंदर और गंधर्व। अभी उसमें अनुस्वार में क्या न का उच्चार आया था, अभी हम म का उच्चार करेंगे। अभी बच्चों आपको ध्यान में आया, अनुस्वार में ये सब पंचाक्षर का उच्चार आता है। अभी म का उच्चार, चंपारण, इम्फाल, चंबल, अम्भा, क्या है, अम्भा। ऐसे हम क्या करेंगे, अनुस्वार का उच्चार करेंगे। तो बच्चों ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी, उसका अर्थ भी बहुत अच्छा है और ये कविता से हमें सीख मिलेगी। सदैव ध्यान में रखो क्या है, तो हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए और हम एक दूसरे से क्या करना चाहिए, हमारी सोच अच्छी चाहिए, सकारात्मक चाहिए, नकारात्मक नहीं चाहिए। हमारा काम हम करेंगे, हम कर सकते हैं, ऐसे सकारात्मक हम सोचना चाहिए और हम सबसे प्यार करना चाहिए, किसी से घृणा करनी नहीं चाहिए और हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आप सब सकारात्मक विचार करेंगे तो आपका क्या होगा, सब अच्छे ही कार्य होंगे। ये कविता में बहुत आपको अच्छी सीख मिलती है। तो हम क्या करेंगे, हमें तूफानों से नहीं डरना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो उसमें हिम्मत आपको नहीं हारनी चाहिए। तो यहीं पे हम रुकेंगे। धन्यवाद।